हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग लास्ट ब्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू हो रहा है। धनतेरस का दिन है तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने लग रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने वॉल पे जितनी भी हैंगिंग्स वगैरह उनकी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, फ़ैन क्लीन कर दिया था। तो अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। उससे पहले मैं काशवी के कपड़े चेंज कर दूँगी क्योंकि इसके पापा इसको कपड़े पहना के गए ना। सुबह इसने मास्क लगवा लिया था बालों में, तो उसके बाद उन्होंने कपड़े चेंज करे ना, तो उन्होंने जीन्स के ऊपर डांगरी पहना दी थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, तो मैंने इसको टी शर्ट पहना दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना ये 2 न्यू बेडशीट्स निकाली हैं। तो ये बेडशीट ना 5-6 महीने पहले मैंने मंगाई थी। जो अभी मेरे हाथ में ना ये वाली बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी, और जो दूसरी वाली बेडशीट है ना वो मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। तो ये वाली बेडशीट के साथ ना कुशन कवर भी हैं, और सॉरी कुशन साथ ही आए हैं, और जो पिलो कवर है ना वो ऐसे फोम वाले हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। और अभी ये वाली बेडशीट ना आपको इलास्टिक फिटेड भी मिल जाएगी, पर जब मैंने मंगाई ना तब इसमें इलास्टिक नहीं था। तो ये सिंपल जैसी प्लेन बेडशीट होती है ना वैसी है। बट अभी जो मैं डबल बेड पे बिछाऊंगी ना, ये वाली मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, और इस पे ना चारों तरफ से इलास्टिक है, तो ये वाली काफ़ी अच्छी लगी। तो सबसे पहले ना मैं बेडशीट स्प्रेड करने से पहले जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है ना इसको भी एक बार झाड़ लूँगी। वैसे तो इसको मैं डेली ही झाड़ती रहती हूँ, बट अभी बेडशीट चेंज कर रही थी और फ़ैन वगैरह क्लीन करा था ना, तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी, और ये चारों तरफ से ना इस पर इलास्टिक लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी रहती है मैनेज करने में, क्योंकि बार बार निकलती नहीं है ये बाहर। तो अभी ना जैश के पापा है ना, तो वो ऑफिस से आके कहते कि आज तो तूने रूम बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। जैश और जैश के पापा ना दोनों बहुत खुश हो गए थे, उनको घर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी। बल्कि सच बताऊँ मैंने कुछ करा भी नहीं था, सेम वैसा जैसा डेली रहता है रूम वैसा था, सिर्फ मैंने बेडशीट चेंज करी, और बेडशीट चेंज करने से ना रूम इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। जैश कहता मम्मा मैं तो ये बेडशीट खा ही जाऊँगा, और जैश के पापा भी कहते कि अब तो तूने ना रूम बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। तो बेडशीट से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये वाली बेडशीट ना मुझे भी सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जितनी भी बेडशीट है ना कोई फ्लावर प्रिंट में है, किसी पे लीफ वगैरह का प्रिंट है। सिर्फ यही एक ऐसी बेडशीट है जिसपे पैटर्न हो रही है, इसके कलर्स भी इतने सुंदर है ना, वॉल के साथ भी मैच हो रहे हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो बेडशीट मैंने स्प्रेड कर दी थी, इस पर मैं कुशन लगा के देख रही थी कि कौन से लगाऊं। तो पहले मैंने वो दूसरा वाला लगाया ना, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने वो हटा के सिंपल एक ये जो व्हाइट वाला कुशन है ना वही रख दिया था। डबल बेड को मैंने ओके कर दिया था। अब मैं सिंगल बेड पे भी बेडशीट लगा दूंगी, और दोनों ही बेडशीट ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और इस वाली बेडशीट के साथ कुशन है ना, तो इसको थोड़ा और एनहेंस कर रहे हैं। और उसके साथ ना मैंने जो रेनबो वाला कुशन कवर मंगाया था, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये वाला कुशन कवर ना मैं डबल बेड वाली बेडशीट पे रखूँगी, बट वो उसके साथ ना मैच नहीं हो रहा था। जो ये सिंगल बेड पे बेडशीट है इसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट सा है ना, तो इसके साथ ज़्यादा अच्छे से जा रहा था, तो ये मैंने निकाल लिया था। और इस जो कवर है ना, पहले से जो कवर चढ़ा हुआ है कुशन पे, उसको मैंने नहीं निकाला, क्योंकि उसको अकेले को मैं निकाल के कहाँ रखती, क्योंकि बाकी सारे कुशन कवर यूज़ में है, तो इसको भी मैं इसी पे लगे रहने देती हूँ। तो सिर्फ एक बेडशीट चेंज करने से ना रूम का लुक ना बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो गया है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बच्चे तो इतना खुश हो गए थे ना कि जैसे हम उनके साथ रहते हैं ना वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को पता है मैं घर डेकोरेट करके रखती हूँ ना, तो बच्चों को भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो काशवी तो आके थोड़ा बहुत इधर उधर फैला देती है कुशन्स वगैरह को, बट जैस जब भी बेड पे बैठता है ना, हर कुशन को अपनी अपनी जगह पे रखता है। उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे घर जब से डेकोरेट हुआ है। अंदर का काम मैंने निपटा दिया था, अभी मुझे बाहर का थोड़ा बहुत काम करना है, तो वही मैं करूँगी। तो अभी मुझे ना कूलर लगाना है यहाँ पे। कई दिनों से ना मैंने छत पे साइड में रखा हुआ है कूलर, क्योंकि कभी कभी ना रात को गर्मी होती है तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी काफ़ी दिन हो गए हम नहीं लगा रहे कूलर, तो मुझे लगा कि साइड में इसको एक तरफ यहीं पर लगा देती हूँ। वहाँ छत पर ना सामने रखा हो ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उससे पहले मैं यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की से झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद मैं सारा सामान यहाँ पर रख दूँगी। और आज ना मैंने सीढ़ियाँ भी धोई थी, उसका मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करा। मैंने सीढ़ियाँ भी धोई थी, और प्लांट्स को भी ना एक बार हटा के सबको उनमें पानी डाल के और वापस एक कोने में लगा दिया था, क्योंकि उनके ऊपर लड़ी लगी हुई है ना, तो लड़ी लगे लगे पानी नहीं डाल सकती थी, तो उनको हटा के भी मैंने वो सब कर दिया था। वैसे तो मैंने जैश को पापा को कहा था कि ना मैं जो बाथरूम वाली वॉल है ना इसको भी पेंट करूँगी, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर मैं पेंट करती भी ना तो ज़्यादा ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जाता, और सीढ़ी वगैरह मेरे पास है नहीं, तो आधा अधूरा काम करती ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता।
सकता, क्योंकि जैसे मैंने किचन में करा ना सिर्फ नीचे नीचे पेंट, तो किचन में तो फिर भी चल जाता है क्योंकि इतना किसी का ध्यान नहीं जाता, किचन में सब सामने ही देखते हैं। बट एकदम बाहर अगर मैं ऐसे कर दूंगी ना अलग अलग पेंट, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने कूलर भी रख दिया था और शू रैक भी रख दिया था। शू रैक भी मैंने क्लीन कर दिया था, बट शू रैक के ऊपर ना कुछ ज़्यादा शूज़ वगैरह है नहीं, सिर्फ जो डेली वेयर की चप्पल होती है ना वही यहाँ पे रखी हुई है। बाकी जो शूज़ है ना आने जाने में पहनते हैं, शूज़ सैंडल्स वगैरह, वो सब मैंने अच्छे से धो के और पैक करके रखे हुए हैं। जब मैं हमने पेंट करा था ना तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, जितने भी हमारे फुटवेयर है ना सब मैंने धो के और अच्छे से उनकी प्लेस पे रख दिया था। बाहर पड़ा हुआ नहीं छोड़ती मैं, क्योंकि बाहर ना चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैंने प्लांट्स वगैरह में पानी डाला था। सारे घर में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे ना मैं मशीन में पानी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो जब सप्लाई वाला पानी आता रहता है तब तो मैं पाइप लगा के वॉशिंग मशीन भर देती हूँ, बट जब पानी नहीं आता और मुझे पहले मशीन लगानी होती है तो मुझे ऐसे बकेट से ही भरनी होती है। तो यहाँ पे मैं मशीन में पानी डाल दूंगी और उसके बाद ना मुझे जितने भी बाथरूम में टब बाल्टी वगैरह हम यूज़ करते हैं ना उनको भी धोना है, तो उनको मैं बाहर ही धो देती हूँ। इस समय मैंने ना हार्पिक डाला हुआ है, तो हार्पिक से अच्छे से मैल कट जाता है। मैं रेगुलर बेसिस पे हार्पिक से नहीं धोती, वैसे तो मैं जो भी सॉप होती है ना कपड़े धोने वाली उसी से मैं धो देती हूँ, बट कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे जो वाटर स्टेन होते हैं वो ज़्यादा जम गए हैं तो मैं हार्पिक भी डाल लेती हूँ। तो बट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला हुआ, क्योंकि उससे फिर ना हाथ भी कट जाते हैं। तो चीज़ें वैसे साफ़ रहती है, बट टाइम टू टाइम उनको करते रहो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर मैं इनको कई कई दिनों में धोऊंगी ना तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। जिस दिन पेंट करा था ना उसी दिन सेम डे रात को मैं 11 बजे तक मैंने बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग करी थी, क्योंकि जब पेंट हुआ ना तो सारी ही बकेट जैश के पापा ने भर दी थी, एक भी बाल्टी उन्होंने खाली नहीं छोड़ी थी। तो सबको मैंने उस दिन धोया था, फिर उसके बाद अभी भी मैंने फिर से साफ़ कर दिया। तो ये चीज़ें तो ना होती ही रहती है थोड़े थोड़े दिन में साफ़। तो सारी बकेट्स वगैरह साफ़ करी। उसके बाद ना काशवी मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो ज़्यादा देर मैंने कुछ शूट नहीं करा। मैंने बकेट वगैरह धोई, फिर मैंने कपड़े भी धोए थे, वो सब मैंने शूट नहीं करा। थोड़ी देर मैंने काशवी को फ़ोन दे दिया था। फिर हम यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। जैश ने कहा था ना मम्मा आप मेरे लिए नमकीन चावल बनाना, तो मैंने जैश के लिए नमकीन चावल बना दिए थे। उसके पापा आ गए थे, तो यहाँ पे मैं पहले जैश के पापा को खाना डाल के दे दूँगी। और अभी ना दही जितना भी था ना मैंने सब बालों में लगा लिया था। तो जैश के पापा आए ना तो उनको मैंने फ़ोन करके पहले ही कह दिया था कि आप आते टाइम ना दही लेके आना। तो जो पैकेट वाली दही होती है ना वही मैं अभी इनको दूँगी खाने के लिए। वैसे तो मैं डेली दही जमाती हूँ, बिना दही के ना काम नहीं चलता, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने बालों में मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मंगानी पड़ती है, क्योंकि जैश ना बिना दही के चावल नहीं खाता। तो यहाँ पे मैंने जैश के पापा के लिए प्लेट लगा दी। पापा बेटा दोनों एक थाली में खा लेंगे। इनको खाना देने के बाद मैं चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बाकी काम तो हो गया था बट कपड़े अभी तक सूखे नहीं थे, क्योंकि काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। सीढ़ियाँ धोई ना तो सीढ़ियों का जितना भी पानी होता है वो नीचे जाता है आंटी के घर पे, तो वहाँ से भी मुझे सारा धुलाई करना पड़ा। और ये सीढ़ियाँ ऐसी, इन पर अगर मैं चाहे कितनी भी झाड़ू मार लूँ ना तो सफाई दिखती नहीं है। एक तो प्लेन अगर जैसे पत्थर वाली सीढ़ियाँ हो ना तो उस पर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बट ऐसी टूटी फूटी सीढ़ियाँ ना तो इनको मैं धो ही देती हूँ 10-12 दिन में, या कभी भी जैसे टाइम लगता है ना जब ज़्यादा गंदी दिखती है तब मैं धो देती हूँ। तो सीढ़ियाँ मैंने धोई थी। फिर सीधे शाम का टाइम हो रहा है, कपड़े धुल के सूख भी चुके हैं, सारे कपड़ों को मैंने रख दिया था। और अब ना जैश अपने आप पूजा करने लग गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना इसको पटाखे जलाते जलाते, तो ये अब अपने आप पूजा करने लग गया, क्योंकि पटाखों से इसका डर खुल गया। यहाँ पे मैं चादर रखने लगी ना इसमें बैग में, तो उस बैग में ना एक भी चादर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बिल्कुल फुल हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने न्यू चादरें निकाली है ना तो वो सब उसमें रखती थी ना, तो जिस वजह से बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो मैंने न्यू बैग निकाल के और उसमें बेडशीट मैंने डाल दिया। यहाँ पे शाम का टाइम हो ही गया था, तो मैं लड़ी वगैरह लगा दूँगी। फिर धनतेरस का दिन है ना, तो हम आ गए थे मार्केट में, यहाँ पे ज्वेलर की शॉप पे काशवी के लिए पायल लेने के लिए। काशवी की पायल ना ढीली हो रही थी जो पुरानी वाली थी, तो कहीं पे भी निकल के गिर जा रही थी, तो हमने काशवी के लिए पायल ही ले ली थी। तो धनतेरस के नाम का हमने सिर्फ यही लिया था। फिर यहाँ पे हम मार्केट गए ना, उससे पहले ही जो ड्रिल मशीन वाले भैया आए थे, इलेक्ट्रिशियन जो भैया होते हैं उनको हमने बुलाया था। वो हमारे मार्केट जाने से पहले यहाँ पे ये एंगल लगा के चले गए थे। तो अभी मैं कर्टेन लगा दूंगी। मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया। किचन के काम से ना मैं फ्री हो गई थी, मैं बर्तन वगैरह धो के आ गई थी इस टाइम तक। और जैश के पापा ना कहीं पे गए हुए थे, तो मैं फ्री थी, तो मुझे लगा मैं ये वाला काम ना निपटा ही देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे पर्दे लगा दूंगी जो मैंने खुद बनाए थे। वीडियो में ना थोड़ा डल सा लग रहा है, जैसे अभी ना डार्क डार्क सी वीडियो आ रही है, बट सामने से ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी देखो मेरा कैमरा काशवी ने गिरा दिया था, ट्राइपॉड एकदम से नीचे गिराया, फ़ोन भी गिर गया था, बट टूटने से बच गया। तो अभी वीडियो में ना ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कर्टेन ऐसे डार्क डार्क से कलर के लग रहे हैं, डल लग रहे हैं, बट सामने से ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि रूम में ना रूम ज़्यादा बड़ा हो गया और लाइटिंग कम है ना, तो इतनी चीज़ें ना उभर के नहीं आती, बट सामने से चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो ये कर्टेन तो मैंने सिर्फ विंडो के लिए बनाया था, बट इतना ज़्यादा कवर हो गया था कि दरवाजे तक अच्छे से पहुँच गया।
ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आज कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ना 2 वीडियो शेयर कर दूँ। एक तो ये वाला और एक और होगा जो हमारे रूम टूर का होगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।